तुमने महाभारत पढ़ी होगी, पर क्या तुमने उसे सुना है? मैं हूं उलूपी, नागलोक की रानी, धरती के नायक, अर्जुन की वो पत्नी जिसकी कहानी शास्त्रों ने छुपा दी। जहां सूरज की एक किरण भी डर कर लौट जाती है, वहां मैंने हजारों साल उसका इंतजार किया। आज मैं वो सच कहने आई हूं जो गंगा की हर लहर में कैद है, और जिसे सुनने के लिए शायद खुद ब्रह्मांड भी ठहर जाए। मेरा नाम कौन जानता है? इतिहास। उसे तो विजेताओं ने लिखा है, और विजेता हमेशा धरती पर रहते हैं, सूरज के नीचे। मैं तो गहराइयों की रानी हूं, पानी के नीचे, जहां सूरज की एक किरण भी पहुंचने से डरती है। वहां मेरा साम्राज्य है। यहां समय की कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ एक गूंज होती है, एक इंतजार की गूंज। दुनिया मुझे उलूपी कहती है, नागों की राजकुमारी, पर ये मेरी पहचान नहीं, ये मेरा पता है। मेरी पहचान तो वो नाम है जिसे मैं हजारों साल से अपने दिल में एक प्रार्थना की तरह जपती आ रही हूं। अर्जुन, हाँ, वही अर्जुन, पांडवों में श्रेष्ठ, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, तुम्हारी दुनिया का नायक, पर मेरी दुनिया का इकलौता सच। ग्रंथों में लिखा होगा कि मैं उनकी कई पत्नियों में से एक थी। एक भूल, एक पड़ाव, एक छोटा सा अध्याय। पर आज मैं वो कहानी सुनाऊंगी जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी। वो कहानी जो पानी के हर कतरे में, गंगा की हर लहर में, और मेरे दिल की हर धड़कन में कैद है। ये एक राजकुमारी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी तपस्या की कहानी है जो प्रेम से शुरू हुई और मोक्ष पर खत्म हुई। ये मेरा इकरार है, मेरा कन्फेशन, जिसे सुनने के लिए शायद ब्रह्मांड भी अब तक इंतजार कर रहा था। मेरा घर नागलोक तुम्हारी दुनिया जैसा नहीं है। यहाँ सूरज नहीं उगता, यहाँ की रोशनी बड़े बड़े मणियों और नीलमों से छन कर आती है। यहाँ की हवा में फूलों की खुशबू नहीं, गीली मिट्टी और भीनी सी कस्तूरी की महक होती है। यहाँ खामोशी सबसे बड़ा संगीत है। मैं इसी खामोशी में पली बड़ी। मेरे पिता कौरव्य नागों के राजा थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी, उनकी आंखों का तारा। मेरे पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, अमृता का वरदान, पर मेरे अंदर एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे नागलोक की कोई मणि नहीं भर सकती थी। बचपन से ही मुझे अजीब सपने आते थे। मैं देखती थी कि मैं एक नदी के किनारे खड़ी हूं और सूरज की रोशनी, जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था, मेरी त्वचा को छू रही है, और मेरे सामने एक पुरुष खड़ा है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, पर उसके चारों ओर एक दिव्य तेज था। उसके हाथों में एक विशाल धनुष था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक अकेलापन था जो मेरे अकेलेपन जैसा ही था। जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मेरी आंखों में देखा और एक गहरा राज खोला, एक भविष्यवाणी। उन्होंने कहा, उलूपी, तुम साधारण नागिन नहीं हो, तुम्हारी किस्मत धरती के एक महान मनुष्य से जुड़ी है। एक दिन वो इस नदी के किनारे आएगा जहां हमारी दुनिया और उसकी दुनिया मिलती है। वो अपनी किसी प्रतिज्ञा से बंधा होगा, पर तुम्हारा प्रेम उसे मुक्त करेगा। तुम सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बनोगी, तुम उसकी रक्षक बनोगे। वो दिन मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। वो अनजाना चेहरा मेरे ख्वाबों से निकलकर मेरी सांसों में बस गया। मैं घंटों उस महानदी गंगा के तल पर बैठी रहती, जो नागलोक को धरती से जोड़ती थी। मैं ऊपर से आती रोशनी को देखती और महसूस करने की कोशिश करती कि वो कैसा होगा, वो इंसान जो सूरज के नीचे रहता है, वो अर्जुन। सालों बीत गए, मेरा इंतजार गहरा होता गया। मैं अब एक राजकुमारी नहीं हूं, एक तपस्विनी बन गई थी, जिसका देवता कोई भगवान नहीं, एक इंसान था। और फिर एक दिन हवा बदल गई, पानी की लहरें बेचैन हो उठी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
मैंने महसूस कर लिया, वो आ गया था। मुझे खबर मिली कि इंद्रप्रस्थ के राजकुमार अर्जुन अपनी एक प्रतिज्ञा के कारण 12 वर्ष के वनवास पर निकले हैं और आज वो गंगा के इसी तट पर संध्या वंदन करने आए हैं। ठीक मेरे साम्राज्य के ऊपर भविष्यवाणी सच होने वाली थी। मेरे सलाहकारों ने मुझे रोका। राजकुमारी, ये दुस्साहस मत कीजिए। वो मनुष्य है और हम नाग। वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधा है कि अधर्म होगा। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराई। जब प्रेम धर्म बन जाए तो दुनिया का कोई और धर्म मायने नहीं रखता। उस दिन मैंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए, मैंने मणियों का मुकुट उतार दिया और हजारों साल में पहली बार एक नागिन प्रेम के लिए अपनी दुनिया की सरहद लांघकर पानी से बाहर निकली। मैं धीरे धीरे पानी की सतह पर आई और मैंने उन्हें देखा पहली बार। ख्वाबों से बाहर हकीकत में वो गंगा के जल में खड़े थे, आंखें बंद किए, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। डूबते सूरज की केसरिया रोशनी उनके भीगे शरीर पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सोने की कोई मूर्ति खड़ी हो। उनके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में वही अकेलापन था जो मैंने सपने में देखा था। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, पर उस वक्त वो मुझे सबसे अकेले इंसान लगे। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मुझे हक है कि मैं उनकी प्रतिज्ञा को, उनके धर्म को चुनौती दूं? फिर मेरी नजर उनके हाथ के धनुष गांडीव पर पड़ी और मुझे अपनी माँ की भविष्यवाणी याद आ गई। तुम सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी रक्षक बनोगी। मेरा डर मेरे मकसद के आगे छोटा पड़ गया। मैंने नागलोक की मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। पानी में एक भंवर उठा। वो कोई हिंसक भंवर नहीं था, वो एक सम्मोहन था, एक आकर्षण था। अर्जुन को लगा कि नदी का बहाव तेज हो गया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस भंवर ने उन्हें धीरे से अपनी ओर खींच लिया। नीचे और नीचे मेरे संसार में। जब उनकी आंखें खुली तो वो मेरे महल में थे, नागलोक के अद्भुत मायावी महल में। चारों तरफ मणियां चमक रही थी और खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसों का शोर भी सुनाई दे। वो चौंक कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में हैरानी नहीं, क्रोध था। तुम कौन हो और मुझे यहाँ लाने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? मैं अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधा हूं। मैंने उनकी आंखों में देखा। मेरे दिल में डर नहीं, सिर्फ प्रेम था। मैं उनके करीब गई और अपनी सबसे शांत, सबसे दृढ़ आवाज में कहा, मेरा नाम उलूपी है, राजकुमार। और ये दुस्साहस नहीं, नियति है। मैं जानती हूं कि आप एक प्रतिज्ञा से बंधे हैं, पर वो प्रतिज्ञा आपकी पत्नी द्रौपदी के लिए है। आपकी प्रतिज्ञा का नियम धरती पर लागू होता है, नागलोक में नहीं। यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अर्जुन ने अविश्वास से मुझे देखा। ये अधर्म है, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना अधर्म है राजकुमार? मैं आपकी आंखों में वो प्यास देख सकती हूँ जो सम्मान और कर्तव्य के बोझ तले कहीं दब गई है। मैं बरसों से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने आपको तब से चाहा है जब मैंने आपको देखा भी नहीं था। क्या सदियों की इस तपस्या का कोई मूल्य नहीं? मैंने उन्हें वो भविष्यवाणी बताई। मैंने उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताया। मेरी बातें सुनकर उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो रहा था। वो मेरी आंखों में उस सच को देख पा रहे थे जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, किंतु मेरा मार्ग ये नहीं है। मेरा जीवन कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए समर्पित है। मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ, मैं आपको रोकना नहीं चाहती। मैं तो बस उस अधूरेपन को पूरा करना चाहती हूँ जो आपके और मेरे दोनों के भीतर है। मैं आपसे आपका जीवन नहीं, बस एक पल मांग रही हूँ। एक ऐसा पल जो सदियों के इंतजार पर भारी हो। उस रात नागलोक के उस मायावी महल में दो दुनियाएं एक हो गईं। सूरज और समंदर का मिलन हुआ। वो सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं था,
वो दो अकेली आत्माओं का मिलन था, जिन्होंने एक दूसरे के खालीपन को भर दिया। मैंने उनकी आंखों से उदासी को पी लिया और उन्होंने मेरी गहराइयों में छिपे प्रेम को स्वीकार कर लिया। उस एक रात में मैंने पूरी जिंदगी जी ली और उस प्रेम के प्रतीक के रूप में मेरे गर्भ में हमारा पुत्र आया, इरावत। पर मुझे पता था ये कसुशी हमेशा के लिए नहीं है। सुबह हो चुकी थी। सूरज मेरी दुनिया का अजनबी अर्जुन को वापस बुला रहा था। उन्हें जाना था। उनकी दुनिया, उनका कर्तव्य, उनकी प्रतिज्ञा, सब उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें विदा किया, बिना आंसू बहाए, बिना कोई शिकायत किए। उन्होंने जाते हुए मुझसे पूछा, उलूपी, क्या हम फिर मिलेंगे? मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, जब भी आप किसी नदी को देखेंगे तो मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, लहरों की तरह। वो चले गए और मैं वापस अपनी खामोश गहराइयों में लौट आई। पर अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे पास उनकी यादें थीं और मेरे गर्भ में उनकी निशानी। मुझे लगा था मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई, पर कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपना वनवास पूरा किया। उन्होंने और भी विवाह किए, चित्रांगदा, सुभद्रा। मैं सब जानती थी। पानी की गहराइयों में हर खैबर पहुंचती है। मुझे जलन नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा और उनका रिश्ता दुनिया के रिश्तों जैसा नहीं है। मैं उनकी पत्नी नहीं, उनकी रक्षक थी। फिर वो हुआ जिसके लिए अर्जुन ने जन्म लिया था, महाभारत का युद्ध। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की धरती खून से भीगती रही। हर दिन हजारों योद्धा मरते थे। मैं अपने नागलोक से उस महाविनाश को महसूस कर सकती थी। गंगा का पानी जो मेरे घर तक आता था, वो उन योद्धाओं के लहू से लाल हो गया था। मैं हर पल अर्जुन की कुशलता के लिए प्रार्थना करती थी। मैं देख रही थी कि कैसे वो अपने ही दादा, अपने ही गुरु, अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं उनके दर्द को महसूस कर सकती थी। युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की जीत हुई, धर्म की स्थापना हुई। पर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। युद्ध में अर्जुन ने गंगा पुत्र भीष्म का वध किया था। भीष्म जो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हुए थे, पर उनका वध अर्जुन के बाणों से ही हुआ था। इस बात से स्वर्ग में बैठे अष्टवसु जो भीष्म के भाई थे, वो अर्जुन से क्रोधित हो गए। उन्होंने अर्जुन को एक भयंकर श्राप दिया। जिस तरह हमारे भाई को अपने ही पौत्र के हाथों मृत्यु का सामना करना पड़ा, उसी तरह अर्जुन भी अपने ही पुत्र के हाथों मारा जाएगा। ये श्राप देवलोक का रहस्य था। किसी को इसकी खबर नहीं थी सिवाय मेरे। नागों के पास वो शक्तियां हैं जो स्वर्ग और पाताल के रहस्यों को जान सकती हैं। जब मुझे इस श्राप का पता चला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा प्यार, मेरा अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों मारा जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैं उनकी रक्षक थी। ये मेरी परीक्षा थी। मैंने पता लगाया। अर्जुन का एक और पुत्र था जो मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से जन्मा था, बभ्रुवाहन। वही अर्जुन का वध करेगा। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं खामोश रहती और नियति को अपना काम करने देती, या फिर मैं अपनी गुमनामी से बाहर निकलती और उस श्राप का सामना करती। भले ही इसके लिए मुझे अपनी पहचान, अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। मैंने दूसरा रास्ता चुना। कई साल बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। अर्जुन घोड़े की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे थे। मणिपुर में अर्जुन का सामना अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन से हुआ। बभ्रुवाहन एक महान योद्धा था, पर वो अपने पिता को देखकर भावुक हो गया और उसने उनके सामने शस्त्र डालने का निश्चय किया। मैं जानती थी कि अगर बभ्रुवाहन ने युद्ध नहीं किया
तो वसुओं का श्राप किसी और भयानक रूप में पूरा होगा। श्राप को टलना नहीं, उसे पूरा करवा कर निष्फल करना था। ये बहुत बड़ा खतरा था, पर यही एकमात्र उपाय था। मैं एक साधारण स्त्री का वेश धरकर बब्रुवाहन के पास पहुंची। उसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, राजकुमार, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता तुम्हारे राज्य की सीमा पर खटीरे हैं और तुम एक कायर की तरह उनके सामने झुक रहे हो। क्षत्रिय धर्म कहता है कि अतिथि चाहे पिता ही क्यों ना हो, उसे युद्ध की चुनौती देनी चाहिए। उठो और अपने धर्म का पालन करो। मेरी बातों में नागलोक का सम्मोहन था। बब्रुवाहन मेरी बातों में आ गया। उसके अंदर का क्षत्रिय जाग उठा। उसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। पिता और पुत्र के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। बब्रुवाहन अपनी पूरी शक्ति से लैडी रेच रहा था और अर्जुन अपने बेटे के पराक्रम को देखकर हैरान भी थे और प्रसन्न भी। और फिर वो पलाया। बब्रुवाहन ने एक ऐसे दिव्य बाण का प्रयोग किया जो उसे उसकी मां चित्रांगदा से मिला था। वो बाण सीधा जाकर अर्जुन के सीने में लगा। दुनिया का सबसे महान योद्धा अपने ही बेटे के बाण से घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। उनके प्राण निकल गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। चित्रांगदा दौड़ी आई। युधिष्ठिर, भीम सब वहां पहुंच गए। सब विलाप कर रहे थे। बब्रुवाहन अपने पिता के शव से लिपट कर रो रहा था। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पिता की हत्या कर दी। सबको लगा कहानी खत्म हो गई। पांडव वंश का सूर्य अस्त हो गया। तभी मैं सामने आई अपने असली रूप में। नागलोक की राजकुमारी उलूपी। सब मुझे देखकर हैरान रह गए। अर्जुन की एक और पत्नी? ये कौन है? मैंने रोते हुए बब्रुवाहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, रो मत। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने सिर्फ अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे हाथों होनी ये वसुओं के श्राप के कारण हुआ है। मैंने सबको उस श्राप की पूरी कहानी सुनाई। सब स्तब्ध रह गए। चित्रांगदा ने रोते हुए मुझसे पूछा, अगर तुम सब जानती थी तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि श्राप को रोका नहीं जा सकता था, उसे सिर्फ भोगा जा सकता था। अगर आज बब्रुवाहन उन्हें नहीं मारता तो यह श्राप किसी और भयानक रूप में पूरा होता। पर अब इसे पलटा जा सकता है। सबने पूछा, कैसे? मैंने अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें से एक मणि निकाली जो हजारों सूर्यों की तरह चमक रही थी। वो नागलोक की सबसे दुर्लभ, सबसे शक्तिशाली नागमणि थी। मैंने कहा, इस मणि में मरे हुए को भी जीवित करने की शक्ति है। ये मणि नागों का प्राण थी। इसे इस्तेमाल करने का मतलब था अपनी बहुत सी शक्तियां हमेशा के लिए खो देना। पर मुझे अपनी शक्तियों की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ मेरे अर्जुन की परवाह थी। मैं अर्जुन के निश्चेष्ट शरीर के पास बैठी। मैंने मणि को उनके सीने पर रखा जहां बाण लगा था। मैंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी सारी तपस्या, अपना सारा प्रेम उस मणि में केंद्रित कर दिया। मणि से एक अद्भुत रोशनी निकली जिसने अर्जुन के पूरे शरीर को ढक लिया और धीरे धीरे उनकी सांसें लौट आईं, उनकी आंखें खुली। उन्होंने उठकर सबसे पहले मुझे देखा। उनकी आंखों में सवाल थे पर आभार भी था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। मेरा काम पूरा हो गया था। मैंने अपने अर्जुन को मृत्यु के मुंह से वापस छीन लिया था। मैंने उनकी रक्षा की थी, पर मेरा इनाम क्या था? अर्जुन जीवित हो गए। अपनी दूसरी पत्नी चित्रांगदा और अपने पुत्र बब्रुवाहन के लिए
वो हस्तिनापुर लौट गए, मैं अपनी पानी की दुनिया में लौट गई, क्योंकि मेरा प्रेम अधिकार जताना नहीं, सिर्फ रक्षा करना जानता था। कई साल और बीत गए। पांडवों ने राजपाट त्याग दिया। द्रौपदी के साथ उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, महाप्रस्थान, मोक्ष की खोज में हिमालय की ओर। मैं अपनी जल समाधि से सब देख रही थी। नदियां सब खबरें लाती हैं। मैंने देखा कैसे एक एक करके सब गिरते गए। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, भीम, अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और अर्जुन बचे थे। और फिर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने पूछा, ये क्यों गिरे? इन्होंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। इंद्र की आवाज आई। इन्हें अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। ये कहते थे कि मैं एक दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा, पर कर नहीं पाए। दुनिया ने सुना कि वो अभिमान के कारण गिरे, पर मैंने सच महसूस किया, अर्जुन का शरीर थक चुका था। उनकी आत्मा अब इस बंधन से मुक्त होना चाहती थी। वो उस दुनिया से थक चुके थे जहां हर कदम पर धर्म और कर्तव्य की परीक्षा थी। जैसे ही उनकी आत्मा ने उनके शरीर छोड़ा, मैंने उसे महसूस किया। मैंने महसूस किया कि वो आत्मा स्वर्ग की ओर नहीं जा रही, वो नीचे उतर रही है, धरती में समा रही है, पहाड़ों से निकलती उस महानदी गंगा की धारा में मिल रही है। वो धारा बहते बहते मेरे नागलोक तक पहुंची। उस दिन पानी की हर बूंद में मुझे उनका स्पर्श महसूस हुआ। उस दिन गहराइयों की हर खामोशी में मुझे उनका नाम सुनाई दिया। लोग कहते हैं अर्जुन स्वर्ग गए, मैं कहती हूँ अर्जुन घर लौट आए। वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं से, सारे कर्तव्यों से, सारे युद्धों से आजाद होकर अपने उलूपी के पास लौट आए। अब वो किसी एक शरीर में कैद नहीं है। अब वो इस नदी की हर लहर में है, इस पानी की हर बूंद में है, वो इस पूरी कायनात में है। और मैं भी इसी जल का हिस्सा हूं। अब हमारा मिलन किसी एक रात का मोहताज नहीं, अब हम हमेशा के लिए एक हैं। मेरा नाम उलूपी है और ये मेरी कहानी है, एक इंतजार की कहानी जो कभी खत्म नहीं हुआ, एक प्रेम की कहानी जो अब हमेशा के लिए अमर हो गया है। अब जब भी तुम किसी बहती हुई नदी को देखना, उसकी लहरों को महसूस करना, तो याद रखना उसमें कहीं एक नागिन आज भी अपने अर्जुन के साथ खामोशी से बह रही है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी ही अनसुनी, भूली बिसरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, क्या सच में प्रेम